कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, अब हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स अब कल से आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि महीने में 2 करंट अफेयर, जो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, फिर 16 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक, महीने में 2 करंट अफेयर ये भी आएंगे कि मान लो जिनको जो क्या है डेली नहीं कवर कर पाते या रेगुलरिटी नहीं बन पाती, उनके लिए ये बढ़िया एकदम अच्छा हो जाएगा कि हाँ, महीने में 2 करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ देखिए, इसमें हम लोग डिफेंस के हिसाब से, डिफेंस में क्या क्या पूछते हैं, स्पोर्ट पूछते हैं, अवार्ड्स एंड अवार्ड पूछते हैं, रैंक और रिपोर्ट्स पूछते हैं, डिफेंस से रिलेटेड पूछते हैं, अपॉइंटमेंट पूछते हैं, और बुक्स एंड ऑथर्स मेनली यही कवर होता है। तो इसको जो हम लोग पॉइंट वाइज मुश्किल से, अब से 15 दिन का है, तो 15 दिन का हम लोग मुश्किल से 10 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके लिए, हाँ भाई 10 मिनट के अंदर आपने 15 दिन का मेन कवर कर लिया, बढ़िया, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा और आपको कवर अच्छा खासा कवर भी हो जाएगा। उसके बाद जो डेली का है वो हम लोग क्या होगा, एमसीक्यू टाइप में डेली का लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखेंगे स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स से पहला है सर्गियो पेरेज विंस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो 2000 ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? सर्गियो पेरेज। अगला है जेडन पेरियड बिकम फर्स्ट इंडियन टू फिनिश ऑन पोडियम इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप। तो देखो, जो फर्स्ट है और उसके बाद जो पहली बार हो रहा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और अदर एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है कौन, जेडन पेरियड जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को फिनिश किया। अगला आते हैं सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंड इंडियाज 52 ईयर वेट, मतलब 52 साल बाद जो है मेंस डबल मेडल जीता है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। कौन कौन? सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। मेंस डबल बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने 52 साल बाद जीता। अब डिंग लेरेन बिकम चाइनाज फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। चाइना के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन? डिंग लेरेन। अगला है अभिलाष टॉमी कंप्लीटेड गोल्डन ग्लोब रेस फिनिशिंग सेकंड। ठीक, ध्यान देना, गोल्डन ग्लोब रेस फिनिशिंग सेकंड। तो अभिलाष टॉमी ये जो है रिटायर्ड कमोडोर है अभिलाष टॉमी। और उसके बाद इनको जो है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिल चुका है। कौन सा? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक। तो ये जो है अभिलाष टॉमी, ये जो है इन्होंने क्या गोल्डन ग्लोब रेस फिनिश किया है, कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। और ये क्या है? रिटायर्ड कमोडोर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इनको एक और अवार्ड मिला है, तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड मिला है, ठीक। अगला है लूका बेरसेल विंस स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल कौन जीता? लूका बेरसेल। अगला है ओडिशा स्टैंडर्ड इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप टिल 2033। तो इंडियन हॉकी टीम चाहे मेंस हो या वुमेन, उसकी स्पॉन्सरशिप किसके पास थी अभी तक? ओडिशा के पास। अब वो एक्सटेंड हो गई कि कहाँ तक? 2033 तक। और ओडिशा का नाम आया तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्या, कि ओडिशा में इस बार FIH हॉकी वर्ल्ड कप हुआ। कहाँ पे? ओडिशा में। इसको विनर कौन रहा इसका? जर्मनी। विनर कौन रहा इसका? जर्मनी। जो फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप हुआ इस बार, उसका विनर कौन रहा? जर्मनी, ठीक। और उसके बाद हम बात करें मैक्सिमम टाइम कौन जीता, तो मैक्सिमम टाइम जो है पाकिस्तान जीता है वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप। कितनी बार? 4 बार, ठीक, 4 बार बोल रहा है। उसका जेफरी एमानुअल फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट इन FIM जूनियर JP। फिर देखो, फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला आ गया। तो जेफरी एमानुअल जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने क्या किया, कंप्लीट किया किसमें? FIM जूनियर JP में, ठीक है। अगला है दुबई बिकम द होस्ट ऑफ इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग। तो ग्लोबल चेस लीग इस बार मतलब होस्ट कहाँ पे होगा? दुबई। नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड विक्ट्री विथ 88.67 थ्रो एट डायमंड लीग। ओ इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता है क्या? 88.67 मीटर थ्रो डाल के, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा का जो है ये फर्स्ट रैंक पाने वाले भारतीय हैं किसमें? भाला फेंक में, ठीक है। अगला है अनुराग ठाकुर लॉन्चेस लोगो मैस्कट टॉर्च एंथम एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो क्या लोगो और मैस्कट और टॉर्च और एंथम इन सबको क्या क्या लॉन्च किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, अनुराग ठाकुर जो है आपके क्या है, खेल अरे यार
किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, अरे खेल खेल मंत्री कह सकते हैं, इस तरह खेल मंत्री हैं। ठीक, अगला है स्पोर्ट मिनिस्टर। बाबर आजम बिकम फास्टेस्ट टू स्कोर 5000 रन ऑन ओडीआई। तो ओडीआई में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कौन है? बाबर आजम है। ठीक, और हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हुई तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। और जो 2022 का जो है वो विनर कौन रहा उसका? जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी कहाँ? कर्नाटक। तो 2022 का जो विनर रहे हैं तो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के। फिर बाबर आजम का हो गया। अगला आते हैं मैड्रिड ओपन। कार्लोस अल्कराज वॉन सक्सेसफुली डिफेंडेड मैड्रिड ओपन ट्रॉफी। मतलब इस बार कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन 2023 जीते हैं। अब प्रवीण चित्रवल सेट्स न्यू ट्रिपल जंप नेशनल रिकॉर्ड। कौन? प्रवीण चित्रवल। पूछ सकता है प्रवीण चित्रवल किससे हैं? तो किससे हैं? ट्रिपल जंप, मतलब कि ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। तो कौन? प्रवीण चित्रवल। अगला आते हैं आईपीएल 2023। इस बार जो है युजवेंद्र चहल क्रिएट हिस्ट्री, बिकम फर्स्ट इंडियन टू टेक मोस्ट विकेट इन आईपीएल। पहले इंडियन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया आईपीएल में। ठीक है, राजस्थान रॉयल यशस्वी जायसवाल स्कोर फास्टेस्ट आईपीएल 15 13 बॉल में 50 रन मार दिए। ठीक है, कौन? यशस्वी जायसवाल। अगला है बर्थडे ऑफ इंडियन फुटबॉल लेजेंड पीके बनर्जी। फुटबॉलर है कौन? पीके बनर्जी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीके बनर्जी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। विल बी सेलिब्रेटेड एट AIFF ग्रास रूट डे। इंपॉर्टेंट है, AIFF ग्रास रूट डे किसके उस पर बनाया जाएगा? पीके बनर्जी के बर्थडे पर। अगला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है वो आपका इस बार कहाँ पे होगा बताइए? 13th एडिशन जो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था वो 5 अक्टूबर, वो जो 13th एडिशन है वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाला है। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक, इंडिया में होने वाला है। और 2019 का जो था वो इंग्लैंड में हुआ था, विनर भी इंग्लैंड ही था। और फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और विनर कौन रहा था? वेस्ट इंडीज़। ठीक, वेस्ट इंडीज़ विनर रहा था। और जो है जीता कौन था? जीता वेस्ट इंडीज़ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, अब आते हैं अगला है, अब आते हैं अवार्ड्स करंट अफेयर्स पे, मतलब अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आते हैं। तो नीली बेंदापुदी रिसीव्स इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। कौन? नीली बेंदा, भाई फिलहाल तो ये लाल है लेकिन इनका नाम क्या है? नीली बेंदापुदी। इनको क्या मिला है? इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा विंस लिप्जिग बुक प्राइज। कौन? लिप्जिग बुक प्राइज किसको मिला? रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा। अगला आते हैं माइकल डगलस टू रिसीव ऑनररी पैलम डी और एट कैनस। इंपॉर्टेंट है, माइकल डगलस को क्या मिला? ऑनररी पैलम डी और एट कैनस। अगला पुलित्जर प्राइज। तो पुलित्जर प्राइज क्वेश्चन आता है, जो पुलित्जर प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और भी हैं लिटरेचर के और म्यूज़िक में है, बाकी मेन जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद जो है फर्स्ट इंडियन जो रहे हैं पुलित्जर प्राइज प्राप्त करने वाले, गोविंद बिहारी लाल जो है फर्स्ट इंडियन है जिनको क्या मिला? पुलित्जर प्राइज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड 37 गैलेंट्री अवार्ड्स। तो अभी रिसेंटली आपको पता है गैलेंट्री अवार्ड मिला, तो नॉर्मल जानकारी के लिए है। सीएम योगी आदित्यनाथ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या मिला? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको मिला? सीएम योगी आदित्यनाथ को। अगला कोचीन पोर्ट हैज़ बैग्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड किसको मिला? कोचीन एयरपोर्ट। ध्यान देना, कोचीन एयरपोर्ट क्या मिला है? सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। अब आते हैं रैंक एंड रिपोर्ट्स पे। तो रैंक एंड रिपोर्ट्स में जो है इंडिया जो लिस्ट एंड कंट्री में 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ, मतलब कि 60% ऑफ द ग्लोबल मैटरनल डेथ कहाँ पे? इंडिया। ठीक, अगला है एवरेस्ट एनुअल आईटीएस रैंकिंग में जो है एक्सेप्ट टॉप एवरेस्ट एनुअल आईटीएस 7 कॉन्सिक्यूटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर नेशनल मैन्युफैक्चर इनोवेशन सर्वे कर्नाटक रैंक मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा है? कर्नाटक। और उसके बाद हम बात करें तो टॉप पे अगर कर्नाटक है
तो भाई लोएस्ट पे कोई होगा तो लोएस्ट पे आपका छत्तीसगढ़, सबसे नीचे कौन है, छत्तीसगढ़ है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो मणिपुर ने टॉप किया है, मणिपुर ने टॉप किया है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, ठीक, ध्यान देना। मतलब कि जो स्टेट की बात करें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के हिसाब से क्या है, कर्नाटका ने टॉप रैंक किया मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। और लोवेस्ट की बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो टॉप पे मणिपुर, और यूनियन टेरिटरी की बात करें टॉप पे चंडीगढ़, ठीक। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट फोर्स के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा है वो कौन है, तो सबसे ज़्यादा रोनाल्डो, हाईएस्ट पेड एथलीट में आता है रोनाल्डो। और भारतीय की बात करें तो भारतीय में विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक 161, कौन सी रैंक है, 161, किसमें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 है आउट ऑफ 180। उसके बाद जो है लार्जेस्ट सप्लायर रिफाइंड फ्यूल सऊदी अरब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब आते हैं डिफेंस एक्सरसाइज पे। तो डिफेंस एक्सरसाइज में आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। तो AIME आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनके जो मैरीटाइम मतलब नेवी की एक्सरसाइज है तो AIME 2023 हुआ, किसका, आसियान और इंडिया के बीच में। अजय वॉरियर किसका, इंडो और यूके का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। उसके बाद आते हैं इंडियन फर्स्ट फीमेल फाइटर राफेल पायलट शिवांगी सिंह, पार्ट ऑफ फ्रांस एक्सरसाइज इन फ्रांस। अब देखो फ्रांस में एक एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज ओरियन, ORION। तो इसमें जो है फाइटर पायलट शिवांगी स्वरूप ने भाग लिया, ठीक, राफेल से। उसके बाद जो है BRO ऑर्गेनाइज मल्टी मॉडल एक्सपेडिशन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान एज अ पार्ट ऑफ, ये मतलब कि BRO ने ऑर्गेनाइज किया क्या, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। उनका 64th BRO डे था तो उसके हिसाब से। अगला राजनाथ सिंह इनॉग्रेट IF हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। तो IF हेरिटेज सेंटर कहाँ पे, चंडीगढ़ में, ध्यान देना। और उसके बाद प्रोजेक्ट दंतक भी चला है 64th राइजिंग डे पे। कौन सा प्रोजेक्ट, दंतक। अगला है बुलंद भारत आर्म फोर्स टेस्ट इनॉग्रल सर्विलांस एंड फार्पर कैपेबिलिटीज, ठीक। अब आते हैं INS मगर। तो INS मगर को जो है डिकमीशन किया गया अभी, तो कितना 36 साल इसने अपनी सर्विस में दिए। तो और INS मगर के बाद साथ साथ क्या, निशांत को भी डिकमीशन किया गया, और अक्षय को भी डिकमीशन किया गया, ठीक। अब उसके बाद कमीशन की बात कर लें तो रिसेंटली कुछ कमीशन हुए, तो इसमें मार्मुगांव और INS वागेर और मार्मुगांव एक पोर्ट भी है, मार्मुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में है, ठीक। अब आते हैं अपॉइंटमेंट पे, रिसेंट अपॉइंटमेंट जितने हैं। तो रिसेंट बैंक ऑफ बड़ौदा के जो डायरेक्टर हैं MD मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है, देवत्ता चंद्र कौन है, MD हैं किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। रजनीश कर्नाटक नेम्ड एज न्यू MD चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक, ठीक। अगला है बार डायरेक्टर कौन है, AK मोहती अपॉइंटेड एज न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, ठीक, इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन कौन है, AK मोहंती। उसका TT स्टार एंड 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट कोशोमी इशिकावा अनाउंस रिटायरमेंट। तो ओलंपिक मेडलिस्ट कौन, कोशोमी इशिकावा किससे रिलेटेड है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो अपना रिटायरमेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर उसके बाद जस्टिस TS शिवंगम अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कौन, TS शिवंगम। उसके बाद मार्गरेटा डेल्ला वेली बिकम CEO ऑफ वोडाफोन, अजीब गरीब नाम है यार, कौन सा, डेल्ला वेले, याद रखना, वेल्ले क्या है, CEO ऑफ वोडाफोन के CEO कौन, वेल्ले। इंडियन ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, अजय बांगा कंफर्म एज ए 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा। उसके बाद पोलारप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ के अगले जो हैं वो कौन है, कोल इंडिया चीफ मल्लिकार्जुन, ठीक, प्रसाद। अगला है वेक फिट साइन बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना। और परविंदर चोपड़ा बिकम फर्स्ट वुमेन टू बिकम CMD ऑफ इंडिया लार्जेस्ट NBFC PFC, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। NBFC और PFC के जो हैं CMD कौन है, परविंदर चोपड़ा,
अगला आते हैं, आयुष्मान खुराना ज्वाइंस टीम एज एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन। के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। आलिया भट्ट अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ कोची। तो ये सब जो है उसका NIIF अपॉइंट राजीव धर एस UMD ऑफ इंटरिम बेसिस में 12/2023। ठीक, सब जानकारी के लिए है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूमा अपॉइंट कार्तिक बालगोपालन एज अ न्यू MD फॉर इंडिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूमा के जो है इंडिया के न्यू MD कौन है? कार्तिक बालगोपालन। अगला, NBC यूनिवर्सल एड चीफ लीना यकारिनो नेम्ड एज न्यू ट्विटर CEO। तो नए ट्विटर के CEO कौन है? लिंडा यकारिनो। कर्नाटका DG प्रवीण सूद अपॉइंटेड नेक्स्ट CBI डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट है, CBI डायरेक्टर अगले कौन होंगे? प्रवीण सूद। ठीक, अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन रिटन बाय शशि शेखर। ठीक, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन किसके द्वारा लिखा गया? शशि शेखर के बाद। अ बुक टाइटल मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज किसके द्वारा? अमिताभ कांत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज बाय अमिताभ कांत। अ बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर्स टू द रायसीना हिल्स। अब तो रायसीना हिल्स इसी पे जी, रायसीना हिल्स पे क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो रायसीना हिल्स पे सुप्रीम कोर्ट है। तो अब बुक नहीं माफ़ कीजिएगा, रायसीना हिल्स पे आपका पार्लियामेंट है। तो अब बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू द रायसीना हिल्स कहाँ किसके द्वारा लिखा गया है? कस्तूरी रे के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कस्तूरी रे के द्वारा। अगला आते हैं, हाँ खत्म, बस हो गया। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो हैं करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ स्टे कनेक्टेड स्टे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।